Good morning, students. Welcome to Super 20 Institute. My name is Jaspreet and we study mathematics. पिछले लेक्चर्स में हमने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम दो पार्ट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मतलब एक स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब जैसे स्केलर्स आपको पता है कौन से 1 2 3 4 5 10 100 1/2 1/3 सो ऑन, ये सारे के सारे क्या होंगे, स्केलर होंगे, जो जिनकी वैल्यू हमारे पास फिक्स रहती है। वेरिएबल क्या होंगे, जिनकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नहीं, दो प्रॉपर्टीज है। कैसे स्केलर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे ब्रैकेट्स ओपन करके हम मैट्रिक्स को स्केलर के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट जो कि मेन पार्ट है वो है मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे एक मैट्रिक्स को एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, क्या उसकी कंडीशन होगी, कैसे किस केस में हम अपने मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स को एक स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट के बी आवर गिवन scalar and A which is equal to Aij m cross n be our given मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लिया, एक स्केलर ले लिया, ये हो गया मेरा स्केलर। स्केलर अगेन 1 2 3 4 5 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। देन k इंटू ए कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। k ए की वैल्यू पुट कर दो, ए क्या है, ए आई जे एम क्रॉस है। अब स्केलर की ये खासियत होती है, स्केलर की ये प्रॉपर्टी होती है, इसे हम अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है, और बाहर भी निकाल सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं, और किसी भी नंबर के साथ इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस के को उठा के ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या विद इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ही अपने के को उठा के किसके साथ, ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब आप देखो, ये के ए था, के क्या था, स्केलर, ए क्या था, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अलग था, स्केलर अलग था, दोनों को इकट्ठा किया। वो क्या किया, के मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी, जो भी मेरे पास वैल्यू थी, तो मैंने क्या किया, उस के को हर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो, दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स। बनेगा तो मैट्रिक्स ही बनेगा एंड में। हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्केलर को मल्टीप्लाई करके भी क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा, कुछ और तो नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली होल्ड कर गई, ठीक है। ये मेरा स्केलर था, ये मेरा मैट्रिक्स था, मैंने क्या किया, उसे ऐसे इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने मैट्रिक्स में। तो ये क्या बन गई, मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन गई, किसकी, मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को स्केलर के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम मल्टीप्लिकेशन का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं कि जो भी मेरा स्केलर है उसको मैं मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा मैंने कि मैट्रिक्स को मैं सिर्फ फर्स्ट रो के साथ करूंगी, फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगी। अब रोज तो कॉलम्स तो आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल क्या होंगे रोज, वर्टिकल क्या होंगे कॉलम। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम को करूंगी सेकंड को नहीं करूंगी। करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा, सारी रोज के एलिमेंट, सारी कॉलम के एलिमेंट, हर किसी को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, हर किसी को मैट्रिक्स की हर एंट्री को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना। एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। लेट एक मैट्रिक्स ले लो 3 2 5 7 9 6 1 2 3, ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, ठीक है। लेट k इज इक्वल टू 5, मैंने k को 5 फिक्स कर दिया। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड, जैसे k है ऐसे 5 में फाइंड करना है, ठीक है।
मतलब इस a को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 2 5 7 9 6 1 2 3। तो मैं क्या करूंगी, इस 5 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। मतलब 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 5, 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, 5 इंटू 6, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3। हर एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा क्या आया, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25, 7 5 35, this is 45, this is 30, this is 5, this is 10, this is 15। ठीक है, तो ये भी क्या बना, एक मैट्रिक्स बना। कैसे बना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बना। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में आपको ऐसे तो नहीं आएगा 5 इंटू ए निकालो, 5 इंटू बी निकालो, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल का, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप खड़े खड़े ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब जब भी आपको क्वेश्चन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कोई स्टेप आए तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसे स्किप कर देना, सीधा सीधा हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा आप अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो 1/5 भी हो सकता है। 1/5 भी मतलब 1/5 इंटू 3 2 5 7 9 6 1 2 3, मतलब 5 6 सीधे सीधे नंबर के बजाय एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो उसे हम कैसे करेंगे, सिंपल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हर एक को करेंगे। तो 3/5, 2/5, 5/5, 7/5, 9/5, 6/5, 1/5, 2/5, 3/5। ठीक है, सीधा सीधा आ गया। हर स्केलर को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज माय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आया, सिंपल टॉपिक था। जो भी स्केलर हो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये अगर 1/5 है तो k इक्वल टू √3 भी हो सकता है। तो मैं क्या निकालूंगी, √3 a की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, मैं सीधा लिख लूंगा, हर एक एलिमेंट को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 3√3, 2√3, 5√3, 7√3, 9√3, 6√3, 1√3, 2√3, 3√3। ठीक है, हर किसी के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टी। आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो स्केलर है उसे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, जैसे 5/5 हो रहा है, नो प्रॉब्लम, 5/5 लिखना 5/5 लिख लो, 1 लिखना 1 लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करनी है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं 5/5 लिख लूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 कर दूंगी, एक स्टेप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, स्केलर कुछ भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर। इसकी दो ही प्रॉपर्टीज है, स्केलर आर डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, कैसे, नंबर 1 इज, अगर मेरे पास दो स्केलर है k प्लस n और मैंने उसे एक मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट किया है, तो इसका मतलब है k जो है वो भी a के साथ होगा, प्लस l जो है वो भी a के साथ होगा। समझ में आया, अगर k प्लस l है, दो स्केलर है, एडिशन है, उसको a के साथ ऑपरेट किया है तो k a भी आएगा, l a भी आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास एक स्केलर है बट मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो दो ऐड किए हैं। ठीक है, अगर स्केलर एक है और मैट्रिक्स दो है तो इसका मतलब ये है k जो है वो a के साथ भी होगा और k जो है वो b के साथ भी होगा।
ठीक है, सिंपल था, एडिशन आपने पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या ए दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, के जो है वो दोनों मैट्रिसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये समझ में आया, यहाँ पे जो मैट्रिक्स था वो दोनों स्केलर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे जो स्केलर था वो दोनों मैट्रिसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये जो है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल ग्रुप करना आएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसका छोटा छोटा ग्रुप दे दूंगी, ठीक है। वैसे करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस ये पेपर में नहीं आते प्रूफ, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, ठीक है। लेफ्ट साइड ले लो, हम लेफ्ट साइड से चल के राइट साइड तक पहुंचेंगे। k प्लस एल ऑफ ए इज इक्वल टू k प्लस एल ऑफ ए क्या होगा मेरा, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, दिस इज इक्वल टू, इसको अंदर ले जाओ, k प्लस एल इंटू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में, पिछले लेक्चर्स में बताया था कि स्केलर को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, अंदर ले जाएंगे बाहर ले जाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो, k ऑफ ए आई जे प्लस एल ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने क्या किया, k जो है उसको ए आई जे के साथ l को साथ साथ ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अगर बोलूँ a is something, b is something, then a plus b आ गया मेरे पास। तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकती हूँ, दिस इज a plus b को अलग अलग कर दो, दैट इज ये क्या हो गया मेरा, एक मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n प्लस ये l a i j, ये एक दूसरा मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो स्केलर को अगर आगे पीछे कर सकते हैं तो बाहर भी निकाल सकते हैं, k a i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n प्लस l a i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। अब दिस इज a, तो ये क्या है, k a प्लस l a, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल था प्रूफ, आगे पीछे टर्म्स करनी है। इसका देखो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से चलेंगे, a ऑफ a प्लस b, यहाँ पे a मेरा है a i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, b है मेरा b i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। दोनों के ऑर्डर्स क्या है, सेम है। दिस इज इक्वल टू k, यहाँ पे a प्लस b, पहले तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे मेरा आया a प्लस b, दिस इज a i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n प्लस b i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दो, a i j प्लस b i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। फिर स्केलर को अंदर ले जाओ, k इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ये k मेरा मैट्रिक्स के अंदर चला गया, दिस इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स खोल दो, k ऑफ ए आई जे प्लस k ऑफ बी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, दिस इज इक्वल टू, अब ये सिंपल इकट्ठा इसको अलग अलग कर दो, k ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n प्लस k ऑफ b i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। k को बाहर निकालो, दिस इज इक्वल टू a i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n प्लस k बाहर निकाला, दिस इज b i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। अब सिंपल है, दिस इज a k इंटू b, तो क्या हो गया, k ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू k a प्लस k b। यहाँ पे क्या हो गया, स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिसेस, यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सम ऑफ स्केलर्स, ये थी हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो स्केलर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1/2, 7/9, √3, √4, कुछ भी नंबर हो सकता है। आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, हर किसी एलिमेंट को, मैट्रिक्स के हर गिवन एलिमेंट को आप क्या स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या बन गया मेरा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आ गया तो समझो आपको आधे से ज्यादा मैट्रिक्स क्या हो गया, क्लियर है।
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, लेट अब मैं पहले आपको सिंपल भाषा में बताऊंगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे चेक करेंगे कि क्या हमारे गिवन मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेबल हैं कि नहीं, मतलब हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है। हमारे पास दो गिवन मैट्रिसेस हैं, लेट ए एंड बी टू गिवन मैट्रिसेस। ठीक है, ए और बी मेरे पास दो गिवन मैट्रिसेस हैं। इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स of A is equal to the number of rows of matrix B। ठीक है, यहाँ पे वो सेम ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एडिशन के लिए नंबर दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, हम वो नहीं देखेंगे। हमें क्या चाहिए, अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मुझे क्या चेक करना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी मैं दो गिवन मैट्रिसेस को आपस में क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। आई रिपीट, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, देन ओनली इन दैट केस आई कैन डिफाइन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन टू मैट्रिसेस। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A of matrix A is equal to number of rows of the matrix B, then matrix multiplication AB is defined। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, then only in that case I can define the matrix multiplication। अब ये तो था कि कब डिफाइन करना है। ठीक है, अब मुझे ए और बी का ऑर्डर पता है, मैं ए टू बी इस प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे निकालूंगी, उसके लिए लेट ए which is equal to a of j of order m cross n। ये मेरे पास कोई एक m cross n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। b bij of order n cross p। ठीक है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n, उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मैं सोच सकती हूँ कि इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। ठीक है, यही बोला ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n, इसके नंबर ऑफ रोज कितने n। ठीक है, दोनों इक्वल है तो डिफाइन, देन a इंटू बी प्रोडक्ट, वो मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगा दिस इज इक्वल टू Cij ऑफ ऑर्डर, आपने क्या है इस m को छोड़ देना है, m क्रॉस p ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू Cij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p, m क्रॉस p। अगर a का m क्रॉस n है, b का n क्रॉस p है, तो n को छोड़ दो, m क्रॉस p ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे मेरे पास a है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2, b है वो मेरे पास 2 क्रॉस 5 ऑर्डर का है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, देन मैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इन दोनों को छोड़ दो, क्या आएगा, 3 क्रॉस 5 ऑर्डर का बनेगा। समझ में आया, ये तो थी ऑर्डर की बात। ठीक है, ये मेरे पास है ऑर्डर की बात। तो पहले मैं इस ऑर्डर को, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स कैसे आएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स तो तभी बनेगी अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट हो, ऑब्वियसली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ होना चाहिए तभी
एक मैट्रिक्स और उसका एक ऑर्डर डिफाइन करूंगी, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ऐसे नहीं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी कि हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थ्योरी में तो लिखने के लिए क्या आपको अप्लाई करने को क्वेश्चन में अप्लाई करना भी आना चाहिए। उसके लिए दो मैट्रिक्स ले लो, लेट ए विच इज इक्वल टू 1 -1 2 0 3 4। बी मैट्रिक्स है 2 7 -1 1 5 -1। मुझे a इंटू बी डिफाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई करने का, एक के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 सॉरी 2 रोज है, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 हो गया। यहाँ पे कितनी रोज है 3 क्रॉस 3, यहाँ पे 3 रोज है ना 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। a इंटू बी जो है मैं डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। a इंटू बी तो डिफाइन कर दिया, उसके बाद जो भी a इंटू बी बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा a इंटू बी, ध्यान से देखना। मैट्रिक्स एडिशन में हम क्या करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करते हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं इस पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करके ऐड करते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं पहले मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के मैट्रिक्स एलिमेंट्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करके हम यहाँ पे अपना एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो वहां पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1 है तो इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? इसके रो के एलिमेंट को उसके कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या करेंगे उनको ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो जो मैंने a इंटू बी इज इक्वल टू सी आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p लिखा था, उसमें ये सी आई जे क्या हुआ इंटू बी आई जे समेशन, ठीक है। समेशन वाला सम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे दोनों को ऐड अप कर देंगे। देखो कहां से है 1 इंटू 2 प्लस का साइन -1 इंटू वहां पे क्या है इसका -1, ठीक है। आगे प्लस 2 इंटू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 5। नेक्स्ट चलो फिर हमें क्या करना है इसी रो को यहाँ भी कर दिया, इसी रो को फिर उस कॉलम के साथ हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। उससे क्या होगा मेरा सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। इसको मैंने किया इसके साथ, ये एलिमेंट आ गया। इसको करूंगी इसके साथ तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा। आगे चलो 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे दूसरा एलिमेंट। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 की जगह आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम फिर 2 2 की जगह आ जाएगा। ये देखो ये आया 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। नेक्स्ट 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख लो, ये क्या है 2 प्लस -1 इंटू 1 1 प्लस 10। नेक्स्ट 7 -1 -8। नेक्स्ट 0 -3 प्लस 20। नेक्स्ट
16। तो ऐड अप कर लो, ये कितना आया 2 + 1 3, 3 + 10 13। दिस इज इक्वल टू -1 -8 -9 + 7 -2। दिस इज -3 + 20 17। दिस इज 3 - 16 -13। तो ये मेरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड है। समझ में आया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारा ये 1 1 पोजीशन का एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे तो 1 2 पोजीशन का एलिमेंट बनेगा। नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट के साथ करेंगे तो मेरा 2 1 पोजीशन का एलिमेंट बनेगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ बनेंगे तो 2 2 वाला बनेगा। कैसे बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सारे को ऐड अप करो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके सारे को ऐड कर दो। यहाँ पे देखो ऐड अप कर दिया, ये मेरा आ गया। ये है मेरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट करता है। पहले की चाहिए कॉलम, दूसरे की चाहिए रोज। तो ऑर्डर क्या बनेगा? साथ में उन दोनों को कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं मतलब बीच में से निकाल दो, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 × 2। तो ये मेरा जो मैट्रिक्स है दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2 × 2। ठीक है, ये है मेरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, आप खुद से एग्जांपल्स लेके दोनों के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, 3 4 5 6 किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2 × 3 का हो सकता है, बट जस्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अगर मेरा 5 × 6 है तो आगे 6 × 1 होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। इन दोनों को अगर कंबाइन करो तो 5 × 1 ऑर्डर का मेरा एक मैट्रिक्स बनेगा। कैसे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ये 2 1 पोजीशन का एलिमेंट, सेकंड रो को फर्स्ट के साथ तो 2 1 पोजीशन। देखो रो चेंज होगी ना, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 है। तो आपको इससे अच्छे से याद हो जाएगा। जब आप फर्स्ट रो को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स बनेंगे। अगर आप सेकंड को कंसीडर कर रहे हो तो सेकंड के ही एलिमेंट्स बनेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको ऐड अप करके देखो। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 रोज हैं। सपोज यहाँ पे 2 रोज होती, ठीक है, ये यहाँ तक होता, तो क्या आप अपने एलिमेंट्स कंप्लीट कर पाते? मतलब 1 को 2 के साथ करते, -1 को -1 के साथ करते, इस 2 को किसके साथ करते? क्योंकि यहाँ पर तो अगर मैं इसे नहीं लूँ, ठीक है, तो यहाँ इस 2 का क्या करेंगे? क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, तभी हम ये बोलते हैं कि यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। क्यों? ताकि हम सारे के सारे एलिमेंट्स को अपनी मल्टीप्लिकेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकें। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हमारी जस्टिफिकेशन हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगी। स्केलर में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट को ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ करेंगे तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएंगे, किसके? सेकंड वाले। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी does not hold in case of matrix multiplication generally मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। दैट इज इन जनरल a + a × b इज नॉट इक्वल टू b × b।
ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रॉपर्टी जनरली होल्ड नहीं करती, रेयर केस होगा जिसमें होल्ड करेगी, ठीक है। वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। मल्टीप्लाई होकर भी मेरे पास क्या आने चाहिए, सेम एलिमेंट्स आने चाहिए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए में प्रूव होना चाहिए। तो मैं बोल सकती हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल शो नहीं करता। बहुत रेयर केस है जिसमें a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए डिफाइन तो होगा। अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं a के, कुछ एलिमेंट्स हैं b के, तो आप a इंटू बी भी निकाल सकते हो आसानी से, b इंटू ए भी निकाल सकते हो, लेकिन वो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हमारे एलिमेंट्स कैसे हैं। इन जनरल आप कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उसमें a इंटू बी भी फाइंड कर सकते हो, b इंटू ए भी फाइंड कर सकते हो। जैसे अभी हमने किया था 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 क्रॉस ऑर्डर था, ऐसे ही कुछ किया था। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, जिसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। तो उल्टा कर लो, b को आगे कर लो 2 इंटू 3, तो क्या है 3 इंटू, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या आएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा, इन दोनों को छोड़ दिया। यहाँ पे कितना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, मतलब इसका आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा। मल्टीप्लिकेशन करके आप इसका फाइंड तो कर लोगे कुछ ना कुछ, बट इन जनरल जो a इंटू बी है वो b इंटू ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। a इंटू बी इसे बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। कभी कोई रेयर केस होगा जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, वो कम्यूटेटिव होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। नंबर 2 इज एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is always associative. Matrix multiplication is always associative. That is, अगर आप a को बाहर निकालो, b इंटू c को मल्टीप्लाई करो, b और c को मल्टीप्लाई करके a के साथ कर दो, या फिर a इंटू b, a और b को मल्टीप्लाई करके फिर उसके c के साथ कर दो, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट नंबर 3 प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। मेरे पास तीन मैट्रिसेस हैं, ए गिवन मैट्रिसेस आर ए बी सी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन, मतलब ब्रैकेट्स खोल दी मैंने, a को b के साथ कर दिया और a को c के साथ कर दिया, और a प्लस बी इंटू सी करोगे, इस केस में भी एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ओवर एडिशन। तो यहाँ पे क्या आएगा ए सी प्लस बी सी, मतलब ये लेफ्ट साइड की वैल्यूज राइट साइड की वैल्यू के इक्वल होगी। राइट साइड इक्वल टू जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको, इसमें लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड को क्वेश्चंस में प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। let A which is equal to Aij m cross n मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद let I be the identity matrix। एक I हो गया जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, a इंटू आई के साथ अगर मैंने ऑपरेट किया तो फिर मेरे पास वो क्या आएगा, a आएगा विच इज इक्वल टू आई इंटू ए। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको मैंने
गिवन मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो मेरे को खुद वही ए मैट्रिक्स देगी, ठीक है। उसको राइट साइड से कर लो, जैसे आपने मैट्रिक्स एडिशन में जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था वही सेम रोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओबे करता है जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दूसरी मेरी गिवन कोई भी मैट्रिक्स है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अगर मेरे पास ए बन रहा है तो मैं उसे बोलूंगी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज 1 बाकी सारी 0। ये हो गया मेरा 2x2 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 का 4x8। आपको क्या है, डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 लेनी है, बाकी सारी एंट्रीज क्या लेनी है, 0 लेनी है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़ी मैंने, मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है। सारे केसेस में होल्ड नहीं करती, इन जनरल ये होल्ड नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड्स, मतलब ए को छोड़ के बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो पहले, बाद में ए के साथ कर लो, या ए बी को दोनों को इकट्ठा करके सी के साथ करना कर लो, तो वो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है ब्रैकेट्स ओपन करनी है, मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दी, किसके साथ, एडिशन के साथ। a इंटू बी प्लस सी आएगा ए बी प्लस ए सी, ए को आगे लिखना है। नेक्स्ट a प्लस बी इंटू सी क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, इसी तरह से वो क्या होगा, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये होल्ड करेगा इन केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन करते हैं। ये 3x3 हो गया, फिर 4x4, दिस इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको जब भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनानी है तो आपको क्या लेने पड़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर ये 3x3 है तो आइडेंटिटी भी 3x3 की आ जाएगी, ये 2x2 है तो आइडेंटिटी भी 2x2 का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे रूल्स की एप्लीकेशंस करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप प्रैक्टिस करके देखना खुद। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, अगर आपने ये समझ लिया तो आप आधे से ज़्यादा मैट्रिक्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।